रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा कि रशिया पायरेसी को लेके अपने रिस्ट्रिक्शंस को लूज़ करेगा ताकि जो भी उनके ऊपर टैक्स सैंक्शंस लगे हैं ना उनके सिटीजन्स पे वो बंद हो सके। ये चीज़ सेंस भी बनाती है क्योंकि बेसिकली हर टेक और मीडिया कंपनी जिसके बारे में आप सोच सकते हो उसने रशिया को सैंक्शन कर रखा है। और अब क्योंकि वहाँ के लोगों को प्रोडक्टिव रहना है और थोड़ा एंटरटेनमेंट भी चाहिए तो रशिया ने बेसिकली पायरेसी का सहारा लिया है। मगर ऐसी चीज़ जिसके बारे में आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा वो ये है कि कई सारे रूमर्स और स्पेकुलेशन है कि बाइडन ना कि सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस को हटा देंगे पायरेसी की मगर पायरेसी को लीगलाइज कर देंगे पूरे अमेरिका में अपने अपकमिंग एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से। और जब से ये रूमर्स सरफेस हुए हैं ना जो पूरे दुनिया भर के पायरेट्स हैं वो साथ में मिल चुके हैं क्योंकि ये एक इंटरनेशनल कॉपीराइट रेवोल्यूशन ला सकता है। इसी बीच प्रोडक्शन स्टूडियोज बिल्कुल चौंक चुके हैं कि किस तरह से उन्होंने बिलियन स्पेंड करे थे इसे रोकने के लिए मगर फिर भी नहीं रोक पाए। तो जान लेते हैं रीजनिंग क्यों बाइडन जो है वो इस लेजिस्लेशन को लाएंगे और डिटेल्स जान लेते हैं इसमें क्या क्या है और इसका पोटेंशियल शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म नतीजों की। और शुरुआत करते हैं ऐसे मूव की रीजनिंग के पीछे हमारे पास आता है डिफ्लेशन क्राइसिस। जैसा कि आप लोगों को पता होगा पिछले कई सालों से डिफ्लेशन जो है छप्पर फाड़ के बढ़ चुका है और ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है पहली झलक में तो क्योंकि सीपीआई रीडिंग्स जो है बिल्कुल एग्जैक्ट अपोजिट बताती है। फॉर एग्जांपल जो मोस्ट रिसेंट सीपीआई रीडिंग है वो ये कहती है कि इन्फ्लेशन रेट 7.9% की है जो कि हमने पिछले 4 दशकों में देखा है उससे सबसे ज़्यादा है। और हमें ये चीज़ भी नहीं भूलनी चाहिए कि पेट्रोल के प्राइसेस लिटरली $60 है एक गैलन के कुछ पार्ट्स ऑफ द कंट्री में। मगर जैसे जयरोम कह रहे हैं शुरुआत से ही ये छोटा सा इंक्रीज है प्राइसेस में ये कुछ ही समय के लिए। तो जो गैस प्राइसेस हैं वो $6.5 पे किसी भी दिन स्टेबलाइज कर जाएगी। इसी बीच जो रोज़ की चीज़ें हैं हमारी वो डिफ्लेट करिए पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी से। अब एप्पल का एग्जांपल ले लेते हैं। लोग कंप्लेन करते रहते हैं कितने ज़्यादा एक्सपेंसिव है एप्पल के प्रोडक्ट्स क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स कुछ तो $1000 से भी ज़्यादा कॉस्ट करते हैं और वो एक मॉनिटर स्टैंड भी बेचते हैं $1000 का। मगर चीज़ यहाँ पे ये है कि लोग एक चीज़ भूल जाते हैं कि एप्पल जो है उसने अभी भी प्राइसेस नहीं बढ़ाए उनके प्रोडक्ट्स के, हालांकि इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। फिर भी 2019 में $1000 की वैल्यू आज $1109 की है मगर एप्पल फिर भी $1000 चार्ज करता है स्टैंड के लिए। इसका मतलब ये है कि प्रो स्टैंड जो है उसकी प्राइस 10% तक गिर चुकी है। अब 10% जो है इतना ज़्यादा नहीं लग सकता आपको मगर जब आप $50,000 के मैक प्रो की बात करोगे ना तो आपको $5000 का डिस्काउंट मिलेगा। तो जैसे कैथी वुड सजेस्ट करते हैं असली डर ये नहीं कि इन्फ्लेशन आ रहा है मगर डिफ्लेशन आ रहा है। मगर डिफ्लेशन का पायरेसी से आखिर क्या लेना देना? वेल ड्यूरिंग अ डिफ्लेशन क्राइसिस कैश किंग होता है और अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर मिलेनियल्स के पास कैश बिल्कुल भी नहीं है। और इतना ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि एवरेज मिलेनियल जो है ना वो अपने पौधों को पानी देगा बजाय कि फाइनेंसेस को संभाले वो। मगर इसकी वजह से बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। अब क्योंकि ज़्यादातर लोग रिटायर होंगे और स्पेंडिंग को कम करेंगे तो मिलेनियल्स जो है वो इकोनॉमी चलाएंगे। मगर क्योंकि ज़्यादातर मिलेनियल्स के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है तो हम कम कैपिटल को फ्लो होता हुआ देखेंगे डोज कॉइन, शिबा इनू, फ्लो की इनू और लीडिंग एनएफटीज में। तो जो बाइडन का पोटेंशियल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है ना वो इस डिक्लाइन को रोकने के लिए बना है। और इससे अगर मिलेनियल्स अपने 17 मीडिया और एंटरटेनमेंट सब्सक्रिप्शन के पैसे नहीं देंगे ना हर महीने तो एक्चुअली बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं वो। अब ऐसा नहीं है कि वो इस पैसे को रिटायरमेंट के लिए सेव करेंगे मगर इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का ये मानना है कि वो इस पैसे को और अच्छी चीज़ों में खर्च करेंगे। अब देखो मीडिया कंपनीज जो है वो सबसे अच्छा बिजनेस नहीं है क्योंकि डिज्नी का एग्जांपल ले लेते हैं वो 5% का नेट मार्जिन भी क्रॉस नहीं करा जब से पेंडेमिक की शुरुआत आई है। वहीं पे स्टारबक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग 15% का नेट मार्जिन होल्ड करता है जो कि 3 गुना ज़्यादा है डिज्नी से। तो अगर मिलेनियल्स ज़्यादातर पैसा अपना स्टारबक्स में खर्च करेंगे बजाय कि मीडिया को देने के तो जहाँ पे वो ज़्यादातर स्पेंड करते हैं कॉर्पोरेट अमेरिका जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पाएगा। इसी की वजह से कॉर्पोरेट अमेरिका जो है वो आगे जाके इन एक्स्ट्रा पैसों को रियल एसेट्स जैसे स्टॉक्स, रियल एस्टेट, बॉन्ड्स और कमोडिटीज़ जैसे मैक्रो में इन्वेस्ट कर सकता है ताकि डिफ्लेशन क्राइसिस ना आए। और अब क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया इस रीजनिंग के पोटेंशियल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अब चलते हैं इस लेजिस्लेशन के खुद के मीट में। जो पहले रूमर्स हैं ऐसे मूव के वो आए थे ऑफिशियल TFES के ट्विटर अकाउंट से 7:37 AM पे। उन्होंने ट्वीट किया था कोट वॉच आउट फॉर बाइडेंस पोटेंशियल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर O2496 प्राइवेसी में बी लीगलाइज्ड वेरी सून। पहले तो लोगों को समझ नहीं आया इसका मतलब क्या है मगर कुछ ही समय बाद ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट्स आने लगे। टोनी स्टार्क का एग्जांपल ले लेते हैं। उन्होंने ट्वीट किया हा गुड थिंग आई कॉल्ड इट विद एंड गेम ईयर्स अगो। उसी के कुछ समय बाद एलॉन मस्क ने ट्वीट किया डज दिस मीन नो मोर आयरन मैन कैमियोज। इसी के साथ ही फेसबुक ने भी ट्वीट किया टू बैड द मूवी इंडस्ट्री डिडंट एम्ब्रेस द डेटा कलेक्शन मॉडल। और ये सारे क्रिप्टिक ट्वीट्स जो हैं अभी भी काफ़ी लोगों के लिए कंफ्यूजिंग है अगर साथ में लाए तो। मगर इवेंचुअली हमने एक नया विकिपीडिया का पेज देखा जिसने इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की डिटेल्स दी।
ये विकिपीडिया पेज बताता है डिफ्लेशन का थ्रेट जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में बना हुआ है और किस तरह से बाइडेन के पास कोई भी चॉइस नहीं है मगर इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को उन्हें पास ही करना है। अगर ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो पास हो जाता है तो सारी मूवीज़, गेम्स, सॉफ्टवेयर और म्यूजिक की पायरेसी जो है पूरी तरह से लीगल हो जाएगी यूएस में। और इसी चीज़ के साथ ही जो भी सारे पायरेट्स को अंदर रखा है ना जेल में, उन्हें क्लियर कर दिया जाएगा, चार्जेस हटा दिए जाएंगे और छोड़ दिया जाएगा। अब हो सकता है आप लोग सोच रहे हो अगर कोई भी मीडिया के लिए पैसे नहीं देगा तो कोई भी प्रोडक्शन कंपनी कोई भी कंटेंट प्रोड्यूस नहीं करेगी, राइट? वेल, हर किसी ने यही सोचा था, टोनी स्टार्क ने भी, मगर फॉर्चुनेटली एक पावरफुल इंडिविजुअल उसने अपना कदम रखा इस प्लेट में। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है ये आउटलाइन करता है कि कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो है वो पर्सनली फंडेड की जाएंगी जेरोम के मनी प्रिंटर से। जेरोम ने सोचा कि डिफ्लेशन इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है तो उस एक्स्ट्रा कैश को प्रिंट करने से कुछ नहीं होगा और प्रोडक्शन कॉस्ट जो है सबसे बड़े प्रोडक्शन स्टूडियोज भी कुछ नहीं है जेरोम के सामने। अब डिज्नी का एग्जांपल ले लेते हैं। वो प्लान कर रहे हैं कि $33 बिलियन स्पेंड करेंगे कंटेंट में 2022 में और जेरोम के लिए $33 बिलियन सिर्फ एक दिन की प्रिंटिंग है। तो ऐसा लगता है कि प्रोडक्शन स्टूडियोज जो है किसी भी फंडिंग की दिक्कत नहीं आएगी उनको। और एक और चीज़ नोट करने वाली ये है कि जेरोम जो है सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट को कवर करेंगे, वो प्रॉफिट्स के पैसे नहीं देने वाले। तो इन प्रोडक्शन स्टूडियोज़ को देखना होगा किस तरह से अपने व्यूअर्स को मोनेटाइज करके प्रॉफिट्स जनरेट कर सकें, मगर आगे बढ़ते हुए उन्हें ये चीज़ की दिक्कत तो नहीं होगी कि प्रोडक्शन कॉस्ट ही पूरी नहीं हुई उनकी। बस ये कुछ ही समय की बात होगी कि वो कितना प्रॉफिट बना पाते हैं। अब क्योंकि ऐसा गेम चेंजिंग लेजिस्लेशन आ जाएगा, यहाँ पे कोई भी शक नहीं है कि मैसिव शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दिक्कतें भी आएंगी। जो सबसे पहला मूव्स होगा प्रोडक्शन कंपनीज करेंगी कि बड़ी बड़ी बिडिंग वॉर्स लगाएंगी सारे पॉपुलर पायरेसी साइट्स की। और अगर ये लेजिस्लेशन पास हो जाता है तो नेटफ्लिक्स, डिज्नी, हुलू और बाकी सारे पॉपुलर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को है ना डाउनलोड लिंक्स लगाने पड़ेंगे अपने कंटेंट के उनकी वेबसाइट पर। मगर फिर भी ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग जो है क्लासिक पायरेसी साइट्स को प्रेफर करेंगे। इसी की वजह से जो बिडिंग वॉर है कि कास्ट टॉरेंट्स का एग्जांपल ले लेते हैं, उन्हें एक्वायर किया गया अनडिस्क्लोज पार्टी से $32 बिलियन में। वहीं पे जो पायरेट बे है ना, उसने डजन्स ऑफ प्राइवेट ऑफर्स लिए, हाईएस्ट ऑफर उसमें से था $100 बिलियन का। और ये चीज़ काफ़ी आयरॉनिक है क्योंकि कुछ ही घंटों पहले इन साइट्स को एक्वायर करना आपको बहुत बड़ी दिक्कत में डाल देता। मगर अब एक ही चीज़ और नोटेट करनी चाहिए हमको कि ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तो अभी पास भी नहीं किया गया है। तो ये बिडर्स जो है काफ़ी बड़ा रिस्क ले रहे हैं प्री मैच्योरली एक्वायर करके इन साइट्स को। मगर मुझे लगता है कि शायद ये लोग अफोर्ड कर सकते हैं इस चीज़ को। अब क्योंकि इन ऑफर्स का साइज़ ही इतना बड़ा है तो मुझे लगता है कि ये ऑफ़र शायद नेटफ्लिक्स या डिज्नी से आया होगा, मगर शायद ये गूगल या फेसबुक से भी आ सकता है क्योंकि ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होगी उनके लिए कि वो कैपिटलाइज करें इस प्राइवेसी के ट्रेंड को। वहीं पे जो आर्टन वॉलन है किक-एस टॉरेंट्स के फाउंडर, उन्होंने किक-एस टॉरेंट्स को बेचने की बात पे हाँ कर दिया। मगर ये सेम चीज़ पायरेट बे फाउंडर्स के बारे में नहीं कही जा सकती। उनके लिए पायरेट बे को चलाना पैसे कमाने के लिए नहीं है मगर प्रिंसिपल के लिए है। एक पायरेट बे के को फाउंडर्स फेडरिक नाइट जो है लिटरली उन्होंने कहा कि जो उन्होंने समय जेल में बिताया ना वो वर्थ इट है पायरेट बे के लिए। तो ये चीज़ सरप्राइजिंग नहीं है कि वो पायरेट बे को बिग टेक को नहीं बेचेंगे। इसी के साथ ही वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं पायरेट बे से अगर वो पब्लिक चले जाएँ उसको लेके, और शायद यही करने वाले हैं वो। गॉटफ्रेड सेवर्थलॉम ने ट्वीट किया, मार्क योर कैलेंडर्स, द पायरेट बे में हैव एन आईपीओ ऑन April 28। और अगर ऐसा हो जाता है ना तो पायरेट बे जो है वो सबसे बड़ी कंपनी होगी दुनिया में, वो भी रातों रात। अब क्योंकि 3 को फाउंडर्स है जो सारी इक्विटी ओन करते हैं कंपनी की, तो शायद वो मल्टी डेका बिलियनर्स बन जाएंगे। तो फ्यूचर काफ़ी अच्छा लग रहा है प्रोडक्शन कंपनीज और पायरेसी साइट्स के लिए। मगर टाइम ही बताएगा कि जो है सबसे बड़ा पायरेट कौन बनेगा। और अब बात करें इस लेजिस्लेशन के रिस्पांस की, तो कंपनीज जो हैं वो अलग अलग बातें कर रही है। एडोबी का एग्जांपल ले लेते हैं। उन्होंने ट्वीट किया, इट्स नॉट लाइक इट मेक्स डिफरेंस टू अस एनीवे। वहीं पे डिज्नी ने प्रॉमिस किया है कि फुल ऑन प्रेस मीटिंग रखेंगे और अपना प्लान बताएंगे आगे बढ़ते हुए। अगर वो एक बड़ी पायरेसी साइट जैसे पायरेट बे को एक्वायर कर लेंगे ना, तो हो सकता है कि वो डिस्प्ले करेंगे एड्स को और डेटा कलेक्ट करेंगे गूगल और फेसबुक की तरह। और वो प्रोबेबली शायद अपनी मूवीज़ को थिएटर्स में भी दिखाएंगे पैसे लेके अगर लोग इंटरेस्टेड हुए तो। और अगर पब्लिक की बात करें तो ज़्यादातर पायरेट्स जो है ज़्यादा परवाह नहीं करते। जो सबसे बड़ा अपसाइड है इसका कि उन्हें वीपीएन के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। मगर अगर फिर से डिज्नी और नेटफ्लिक्स अगर डेटा कलेक्ट करने लगे ना पायरेसी साइट से, तो बेस्ट होगा कि वीपीएन का यूज़ किया जाए। तो ज़्यादातर पायरेट्स के लिए कोई भी डिफरेंस नहीं बनाएगा। वहीं पे हमने कई सारे पायरेसी नूब्स को भी देखा जो कि रिप ऑफ साइट्स में चले जाते हैं पायरेट बे की, और कई सारे वायरस डाउनलोड करते हैं और स्टूपिडियस्ट ऑफ स्कैम्स में फंस जाते हैं। ये प्रोबेबली बेस्ट होगा उन लोगों के लिए कि वो अपने मीडिया के लिए पैसे दे जब तक कि कंपनीज खुद के डाउनलोड पोर्टल्स लेके नहीं आ जाती। और अगर बात करें कंट्री वाइड रिस्पॉन्सेस की, तो रशिया ने इसको एक चैलेंज की तरह देखा है। आफ्टर ऑल वो दुनिया में पहली पावर थी जिसने पायरेसी के रिस्ट्रिक्शंस को हटाया था। और क्योंकि वो यूएस से एक कदम आगे रहना चाहते हैं, ये एक्सपेक्टेड है कि पुतिन जो है वो रशिया में ये अनाउंस करेंगे कि ना कि सिर्फ वो पायरेसी को अलाउ करेंगे मीडिया की, मगर पायरेसी अलाउ करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की भी। दूसरे शब्दों में सारे पेटेंट्स और ट्रेडमार्क जो हैं वो किसी भी काम के नहीं रहेंगे। इसका मतलब ये है कि कोई भी कॉपी प्रोड्यूस या बेच सकता है किसी भी चीज़ को। तो ऐसी पॉलिसी जो है वो यूएस अडॉप्ट कर लेगा अभी।
थी, मगर जो है यूएस अगर पायरेसी वॉर में आ जाता है रशिया की, तो हम जो है ऐसी पॉलिसीज़ को जल्दी लगता हुआ देख सकते हैं, मगर हमें रुक के इंतज़ार ही करना होगा। क्या आप लोग इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को सपोर्ट करते हो? कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आप उम्मीद करते हो कि जेरोम का मनी प्रिंटर आपके ऑपरेशंस को सब्सिडाइज करे तो। और ऑफ कोर्स हमारे इंटरनेशनल चैनल्स को चेकआउट कीजिएगा हमारी वीडियोस बाकी लैंग्वेजेस में देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस इलॉजिकली कंस्पायर्ड देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में गाइस।